इसराइल की ईरान पर जारी मगरबी तेहरान में धमाकों की गूंज। इसराइली फौज का तेहरान के जुनूब में मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को निशाना बनाने का दावा। मगरबी तेहरान में शहर का फजाई दिफा फाल। बंदर अब्बास में फजाई दिफा ने इसराइली हमला नाकाम बना दिया। ताज़ा हमलों में पासदारान इंक़िलाब के इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद काज़मी और उनके नायब जनरल हसन मुहक्किक शहीद। इसराइल ने किरमानशाह शहर में फराबी अस्पताल को भी निशाना बनाया। इसराइली फौज का कहना है, हम ईरानी खतरे को खत्म करेंगे। तेहरान के हवाई अड्डे पर 2 ईरानी F-14 तैयारे तबाह करने का दावा। 50 जहाज़ों से 170 ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी फजाइया और पासदारान इंक़िलाब के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। मशहद में रिफ्यूलिंग जहाज को निशाना बनाने का दावा। इसराइल ने ईरान के मजीद 5 एटमी साइंसदान शहीद कर दिए। शहीद ईरानी एटमी साइंसदानों की तादाद 15 हो गई। इसराइली हमलों में मजमूई तौर पर 224 ईरानी शहीद, 900 जख्मी हो चुके हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरानी एटमी तनसीब पर मुमकिन आलूदगी से खबरदार कर दिया। ईरान ने तेहरान में इसराइली ड्रोन वर्कशॉप पकड़ ली। वर्कशॉप 3 मंजिला रिहायशी इमारत में कायम की गई थी। ईरान के सरकारी मीडिया की तरफ से जारी फुटेज में वर्कशॉप के अंदर ड्रोन के जदीद पुर्जों और असेंबली टूल्स को देखा जा सकता है। ईरानी हुकाम का कहना है, वर्कशॉप वसीतर इसराइली इंटेलिजेंस और तखरीब कारी की कार्रवाई का हिस्सा थी। ईरानी सिक्योरिटी हुकाम के मुल्क भर में खुफिया ऑपरेशन, मौसाद के कई एजेंट्स गिरफ्तार। नामालूम मकाम पर मुंतकिल। गिरफ्तार इसराइली एजेंट्स मोहलिक ड्रोन से हमले में मुलव्वस रहे। ईरान ने इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में इस्माइल फिक्री नामी शख्स को फांसी भी दे दी। ईरान का एक बार फिर इसराइल पर हमला। तल अबीब और हीफा पर मिसाइल और ड्रोन से दाग दिए। तल अबीब और हीफा धमाकों से गूंज उठे। इसराइल भर में सायरन बजने लगे। ईरानी हमले से पावर प्लांट को शदीद नुकसान पहुंचा। हमले में कंपनी के 3 मुलाजमीन हलाक हो गए। हमले के बाद पावर प्लांट की तमाम सहूलियात बंद कर दी गईं। ईरानी पासदारान इंक़िलाब का इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले सुबह तक जारी रखने का ऐलान। कहा, इसराइल पर हमलों की नवी लहर जारी है। गुज़िश्ता 72 घंटों में इसराइल पर 545 ड्रोन से हमले किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर 100 ड्रोन से हमले किए। ईरान ने चौथी नस्ल के खरम शहर मिसाइल से भी हमले किए। ईरान का इसराइल का एक और F-35 तैयारा मार गिराने का भी दावा। अब तक 4 इसराइली तैयारे मार गिराए। कबल अजी ईरान ने इसराइल पर 100 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे। इसराइल की जुमे से अब तक 27 हलाकतों की तस्दीक, 600 से ज़ायद इसराइली जख्मी हो चुके। इसराइल की ईरान पर जारी मगरबी तेहरान में धमाकों की गूंज। इसराइली फौज का तेहरान के जुनूब में मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को निशाना बनाने का दावा। मगरबी तेहरान में शहर का फ़ज़ाई दिफा फाल। बंदर अब्बास में फ़ज़ाई दिफा ने इसराइली हमला नाकाम बना दिया। इसराइल ने करमानशाह शहर में फराबी अस्पताल को भी निशाना बनाया। इसराइली फौज का कहना है कि हम ईरानी खतरे को ख़त्म करेंगे। तेहरान के हवाई अड्डे पर 2 ईरानी F-14 तैयारा तबाह करने का दावा। 50 जहाज़ों से 170 ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी फ़ज़ाइया और पासदारान इंक़िलाब के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। मशहद में रिफ्यूलिंग जहाज़ को निशाना बनाने का दावा। इसराइली हमलों में मजमूई तौर पर 224 ईरानी शहीद, 900 जख्मी हो चुके। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरानी एटमी तनसीब पर मुमकिन आलूदगी से खबरदार कर दिया। इसराइल की बदतरीन दरिंदगी। ईरान के मीडिया हाउसेस भी निशाने पर। इसराइल का ईरानी सरकारी टीवी पर बराह रास्त नशरियात के दौरान हमला। न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में धुआं फैल गया। हमले के बाद बराह रास्त खबर पढ़ते हुए छत का मलबा खातून एंकर पर गिरा। खातून एंकर स्टूडियो छोड़कर चली गई। हमले में ईरानी टीवी के मुतादिद मुलाजमीन शहीद। इसराइल ने ईरानी रेडियो स्टेशन को भी निशाना बनाया। ईरान ने सरकारी टीवी पर इसराइली हमले को जंगी जुर्म करार दे दिया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी सरकारी टीवी ने इसराइली हमले के बाद मुअत्तल नशरियात दोबारा बहाल कर दी। ईरानी टीवी का कहना है कि हमलों से ईरान की आवाज को खामोश नहीं कराया जा सकता। नेतन्याहू को लगाम दी जाए तो बातचीत की राह हमवार हो सकती है। ईरान का ट्रंप के बयान पर रद्द अमल। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा,
वॉशिंगटन की सिर्फ एक कॉल नेतन्याहू को खामोश करा सकती है। ट्रंप संजीदा हैं, जंग रोकना चाहते हैं, तो अब अहम फैसलों का वक्त है। इसराइल को हमला रोकना होगा, वरना ईरान का रद्द अमल जारी रहेगा। जब तक वो हमारे अवाम पर हमले बंद न करें, जंगी मुजरिमों पर हमले जारी रखेंगे। जंगी मुजरिम तल अबीब के बंकर्स में छुपे हैं, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। इसराइल ईरान जंग। अमेरिका ने अपना तैयारा बरदार बहरी जहाज मशरिक वस्ता की तरफ रवाना कर दिया। बहरी जहाज आबनाए मलाका से बहरे हिंद की तरफ सफर कर रहा था, जहां उसे 20 जून को वियतनाम पहुंचना था। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी बहरी जंगी जहाज का शुमार दुनिया के बड़े बहरी जंगी जहाजों में होता है। बहरी जहाज की नकलो हरकत ईरान इसराइल जंग के चौथे दिन सामने आई है। दूसरी तरफ अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स कहते हैं ईरान के साथ जंग शुरू करने का जिम्मेदार इसराइल है। अमेरिका को नेतन्याहू की एक और गैर कानूनी जंग में नहीं घसीटा जाना चाहिए। नेतन्याहू ने ईरान के अहम जौहरी मुज़ाकरातकार अली शमखानी को जानबूझकर कत्ल किया। जानबूझकर अमेरिका ईरान जौहरी मुज़ाकरात को सबूताज किया। ईरान ने सुबह सवेरे इसराइल पर एक और बड़ा हमला कर दिया। तल अबीब और हीफा पर मिसाइल और ड्रोन्स की बरसात। तल अबीब और हीफा धमाकों से गूंज उठे। ईरानी हमले से हीफा रिफाइनरी को शदीद नुकसान पहुंचा। कंपनी के 3 मुलाजिमीन हलाक हो गए। हीफा रिफाइनरी की पैदावार मुकम्मल रुक गई। ईरानी पासदारान इनकलाब का इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले सुबह तक जारी रखने का ऐलान। कहा तर्जमान जनरल अली मोहम्मद ने कहा, हम दुश्मन को एक लम्हा के लिए भी अमन मुयस्सर नहीं होने देंगे। ताज़ा हमला तबाहकुन ताकत के जरिए किया गया है। ऑपरेशन वादा सादिक सोम की ये नवी लहर है जो सुबह तक जारी रहेगी। ईरानी फौज का एक और इसराइली F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। अब तक 4 इसराइली तैयारे मार गिराए। इसराइल की जुर्म से अब तक 27 हलाकतों की तस्दीक। 600 से ज्यादा इसराइली जख्मी हो चुके। अमेरिकी सदर की ईरानी शहरियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग। डोनाल्ड ट्रंप की बरतानवी वज़ीर आज़म के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान किसी सूरत न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान को जौहरी माहिदे पर दस्तखत करना होंगे। ईरान अगर इस माहिदे पर दस्तखत नहीं करता तो बेवकूफ़ी होगी। हम यहाँ ईरान और इसराइल कशीदगी कम करने के लिए ही इकट्ठे हुए हैं। आप सब जानते हैं कि इसराइल बहुत अच्छा कर रहा है। दूसरी जानिब अमेरिकी सेनेटर ने ईरान इसराइल जंग का जिम्मेदार नेतन्याहू को करार दिया। सेनेटर बर्नी सैंडर्स कहते हैं, नेतन्याहू ने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात जानबूझकर खत्म करवाए। ईरान के अहम जौहरी मुज़ाकरातकार अली शमखानी को जानबूझकर कत्ल किया। अमेरिका को एक और नेतन्याहू जंग में नहीं शामिल होना चाहिए। ईरान की एटमी तंसीबात पर हमले गैर कानूनी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। J7 मुमालिक के इजलास के जारी एलामिये में कहा गया है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की ज़ेर निगरानी ईरान की एटमी तंसीबात पर हमलों का जवाब नहीं था। इसराइल को दिफा का हक हासिल। हमलों से आलमी अमन को खतरा। NPT पर एतमाद मजरूह हुआ। पुरअमन सिविलियन मकासद के लिए न्यूक्लियर तवानाई का इस्तेमाल भी खतरात की जद में आ गया। ईरान के पास कभी भी एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी और जंग फौरी तौर पर ख़त्म कराई जाए। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ईरान कशीदगी के बायस सदर ट्रंप ने एलामिया पर दस्तखत नहीं किए। ईरान पर इसराइली जारहियत के खिलाफ मुस्लिम ममालिक यकज़बान। इस्लामी ममालिक के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि ईरान पर इसराइली हमलों को मुस्तरद करते हैं। ईरान इसराइल कशीदगी खित्ते की सलामती पर संगीन असरात मुरतब करेगी। खित्ते के बहरानों के हल का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। ऐसे इक़दामात जिनेवा कन्वेंशन और बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ईरानी जौहरी मामले पर पायदार माहिदे के लिए फौरी मुज़ाकरात की अपील करते हैं। फौजी ज़राए से बहरान का पायदार हल मुमकिन नहीं। इस्लामी ममालिक में पाकिस्तान, इराक, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, मिस्र, उर्दून, अलजज़ायर, बहरीन, ब्रुनाई, चाड, जबूती, लीबिया, सोमालिया, सूडान, तुर्किया, ओमान और UAE शामिल हैं।